आपकी रिट परीक्षा आ रही है और पटवार परीक्षा आ रही है, आप तैयारी क्यों नहीं करते? जब ये सवाल किसी युवा से पूछा जाता है तो बड़ा रोचक जवाब युवा की तरफ से मिलता है। अक्सर मैं देखता हूँ वो लोग कहते हैं अभी मेरी लाइफ में ये समस्या है, अभी मेरी लाइफ में वो समस्या है, माई पर्सनल लाइफ इज़ अ लिटिल बिट डिस्टर्ब, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेज। ये वो लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो युवा अक्सर देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार हमारी ज़िंदगी से समस्याएं थोड़ी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा चैन की सांस लें, थोड़ा सुकून मिले, तो उसके बाद हम सोचें कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, वरना हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आज मेरे उन्हीं भाई बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि प्रॉब्लम इज़ अ नेवर इज एंडिंग स्टोरी। समस्या कभी ख़त्म ना होने वाली कहानी है। अगर आप में से कोई भी साथी ये सोचकर चलता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ये समस्या हट जाएगी, उसके बाद मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सोचिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप क्या सोचते हैं? बच्चा दूसरों की हेल्प पर आश्रित होता है, बिस्तर में ही टॉयलेट करता है, बिस्तर में ही वो लेटरिन करता है, भूख लगती है तो रोता है, चिल्लाता है। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, थोड़े समय तक वी विल बेयर द बर्डन, और धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है, अब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं, समाज में रहना सिखाते हैं, और जब 4 साल से ऊपर बच्चा जाने लगता है तो पेरेंट्स सोचते हैं इसके लिए स्कूल कौन सा ढूंढें, किस स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाएं। इसी खोजबीन के अंदर वो लग जाते हैं, बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों के अंदर पेरेंट्स और बच्चे दोनों का इंटरव्यू लेने की एक परंपरा है। जैसे तैसे बच्चे का एडमिशन हो गया, पेरेंट्स चैन की सांस लेते हैं, चलो बहुत अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नो डाउट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बट अ न्यू प्रॉब्लम इमर्जेस। समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम। अब उस बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दो, वो बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसे अगर ट्यूशन की ज़रूरत है तो ट्यूशन दो, उसके होमवर्क पे ध्यान दो। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, पहली दूसरी में है, धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा तो 9वीं 10वीं तक आएगा, उसके बाद में ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, बच्चा खुद अपना ध्यान रखने लग जाएगा, अपने करियर के प्रति सोचने लगेगा। बच्चा 9वीं 10वीं में आ जाता है, अब क्या होता है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि बच्चा खुद अपना होमवर्क कर लेता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन का ट्यूटर ढूंढ लेता है, ऑनलाइन क्लासेस ले लेता है, सब कुछ कर लेता है। पेरेंट्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम आती है, अब उसके भविष्य के बारे में सोचो। 10वीं के बाद उसे कौन सी स्ट्रीम में भेजना है, कौन सी किस तरह की फैकल्टीज़ होनी चाहिए जो बच्चे को पढ़ाए, बच्चे को बताया जाए कि उसके भविष्य के ऑप्शन कौन कौन से हैं, करियर काउंसलिंग कराई जाए। बच्चा अगर थोड़ा सा नर्वस हो गया है तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए। ये बहुत सारी समस्याएं इस एज में आ जाती है। अब 9वीं 10वीं में आता है और ये समस्याएं शुरू हो जाती है। माता पिता सोचते हैं 2 साल की तो बात है, एक बार ये 12वीं कर ले, उसके बाद ये समस्या ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इसका करियर निश्चित हो जाएगा। बच्चा 12वीं कर लेता है, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब उसकी स्टडी के ऊपर खर्चा करो, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग पे खर्चा करो, अगर वो मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल फील्ड में खर्चा करो, अगर वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है जैसा कि आप लोग कर रहे हैं तो अब उसकी कोचिंग के ऊपर ध्यान दो। माता पिता सोचते हैं थोड़े समय की तो बात है, एक बार ये बच्चा सेलेक्ट हो जाए उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, लेकिन नई प्रॉब्लम, अब उसके लिए जीवन साथी ढूंढो। अब माता पिता ये सोचते हैं कि चलो इसके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढें, इधर उधर सर्च आउट करते हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं, या अगर लड़की है तो अच्छा सा लड़का देखते हैं, उसका विवाह कर देते हैं। तो समस्याओं का ये जो चक्र है ये निरंतर चलता है। अब वो जो बच्चा जब पेरेंट्स बन जाएगा विवाह करके, उसके साथ भी यही चक्र चलेगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आप में से कोई साथी ये सोच कर बैठा है कि एक बार मेरी ज़िंदगी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद में आई विल टेल द वर्ल्ड हु एम आई, मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप इस भरोसे बैठे रहे तो आप बैठे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्याओं का अंत नहीं होता, समस्याओं की प्रकृति बदलती है। जैसा है ना कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन हो सकता है, न ही अंत हो सकता है, बिल्कुल वही चीज़ है। आप समस्याओं का अंत नहीं कर सकते। आप एक समस्या का अंत करेंगे, दूसरी समस्या वापस आ जाएगी, वही समस्या रूप बदल कर फिर आ जाएगी। तो हमें अपने आप से
को इंट्रोस्पेक्ट करना है, जो लोग पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, RAS एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करेंगे, उन सभी साथियों को मैं यही कहूँगा कि एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपकी और हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत कम हैं। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स का जंजाल थी। हेलन केलर न सुन सकती थी, न देख सकती थी, लेकिन हमने देखा कि उसने आगे जाकर ग्रेजुएशन किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए, ICS जब उन्होंने किया, पूरे ICS एग्ज़ाम में उनकी 4थी रैंक थी। पिता की इच्छा थी कि नहीं वो सिविल सर्विसेज करे, इसलिए वो सिविल सर्विसेज के उन्होंने एग्ज़ाम दिए, लेकिन साथ ही साथ उनके मास्टर्स भी चल रहा था, डिग्री चल रही थी। तो हर इंसान की ज़िंदगी में समस्याएं हैं। ये जो टॉपर्स निकलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान रही होगी, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली होगी, उनके दिमाग में कोई बर्डन, कोई टेंशन नहीं होगी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिसकंसेप्शन, दिस इज़ योर मेंटालिटी, एंड दिस स्पेसिफिक मेंटालिटी इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स द डोर ऑफ फेलियर। यही आपकी मानसिकता, यही आपकी सोच आपको असफलता के दरवाजे पर ले जा रही है, और आप इसको अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। यू कैन सी इट बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रियलाइज इट अनटिल एंड अनलेस यू गेट फेल्ड। ये आपको तब तक एहसास नहीं होगा जब तक ये वक्त नहीं गुजर जाता। तो इसलिए ये एंटिसिपेट करना बंद कर दीजिए कि मेरी ज़िंदगी से कभी समस्याओं का अंत होगा। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि जितनी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं ना, अगर आप इन समस्याओं का सही सामना करते हैं, फेस करते हैं, तो आप निखर कर सामने आएंगे। आप काफ़ी सारे टॉपर्स देख लीजिए, वे सारे टॉपर्स अपने, कोई फिनेंशियली वीक था, कोई रेस्टोरेंट में वेटर का काम करके भी अपनी ICS की तैयारी, IAS की तैयारी कर रहा था। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दिन में पढ़ते हैं, या दिन में काम करते हैं और नाइट के अंदर पढ़ते हैं। तो समस्याएं सबके जीवन में हैं। कुछ लोगों के तो हाथ और पैर ही नहीं होते, उनकी ज़िंदगी आप ज़रा कल्पना कीजिए उनके बारे में। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में बड़ी उथल पुथल मची होती है, गर्लफ्रेंड चली जाती है, या अगर शादीशुदा हैं तो बीवी मायके जाकर बैठ जाती है। बीवी की डिमांड्स अलग है, माँ की डिमांड्स अलग है। फैमिली लाइफ में जब आप आ जाएंगे, आप में से जो साथी विवाह करेगा और फैमिली लाइफ में आएगा, तो फैमिली लाइफ में आने के बाद उसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। ये जो आपकी ज़िंदगी में अभी आपका प्रेपरेटरी दौर चल रहा है, जिसमें आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो ये छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं ना, ये कोई समस्याएं नहीं हैं। और फिर भी चलिए मान लीजिए फॉर ग्रांटेड ये सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो क्या आप ये इंतज़ार करेंगे कि ये समस्याएं ख़त्म हो उसके बाद हम लोग एक्शन लें? अगर आपकी ये सोच है तो आइए मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं जब जब हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया और उस इनेबलिंग एक्ट की धारा 17 के तहत उसने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, वो एक तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया, और उसने ये कोशिश की कि जितने भी लोग जो उसके खिलाफ बोलते हैं, आइदर दे शुड बी जेल्ड और किल्ड, या तो उनको जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए। उस समय दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा था, ग्रेट ब्रिटेन क्या कर रहा था, फ्रांस क्या कर रहा था? ये तो ताकतवर देश थे, साम्राज्यवादी देश थे, लेकिन ये चुपचाप हिटलर को देखते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि छोटे मोटे इलाके जीत लेगा हिटलर, और जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से जो हिस्से छीने गए उन पे वापस कब्जा कर लेगा, तो उसके बाद हिटलर संतुष्ट हो जाएगा। ये उनकी मानसिकता थी। वो देखते ही रहे कि हिटलर कब संयम में आए, कब संयमित हो। लेकिन 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो गया। आप सोचिए कि जब हिटलर ने फ्रांस पे हमला किया, जब हिटलर ने अन्य उन प्रदेशों को, रूर घाटी को वापस से छीना, उस समय अगर ब्रिटेन ने कार्रवाई की होती तो रिजल्ट कितने अलग होते, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही न हुआ होता। तो समस्याएं सबके जीवन में रहेगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में समस्याएं ना हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये क्लेम करता है कि आई एम टोटली फ्री, आई डू नॉट हैव एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, तो मैं यही कहूँगा आइदर ही इज़ एन एंजल और ही इज़ ए फूल, अ मैड लूनेटिक पर्सन। हम लोग मानव हैं और समाज में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में समस्याएं चलती रहेगी, हम सामाजिक प्राणी हैं।
तो इन समस्याओं को अगर आप लेम एक्सक्यूज़ बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कल को जब मैं असफल हो जाऊंगा और समय चला जाएगा, उसके बाद जब मैं लोगों से कहूँगा देखो मेरी लाइफ में ये समस्या थी, मुझे पैसे भी अर्न करने थे, परिवार को भी चलाना था, माता पिता को भी का भी पालन पोषण करना था, बहुत सारे मुझ पर कर्जा था, क्या दुनिया आपके ये लेम एक्सक्यूजेस सुनेगी? कोई सुनने वाला नहीं है। दे विल लेबल यू एज अ फेलियर। वो आपके ऊपर असफल का ठप्पा लगा देंगे। और मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि इस जीवन में, जो जीवन आज आपके पास में है, लोग इस जीवन से उकता क्यों जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं? वजह क्या है? लोग सुसाइड इसलिए नहीं करते कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। हमने देखा है, अभी पिछले साल हमने देखा है IAS अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हमने देखा बड़े दुखद तरीके से उनके जीवन का अंत हुआ। क्यों आदमी इस तरफ चला जाता है? ये सिर्फ इसलिए चला जाता है क्योंकि इंसान सिद्धांत और व्यवहार, अपनी जो उसकी काल्पनिक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है, उसमें वो जो सोचता है और जब यथार्थ में आता है तो वो चीज़ें नहीं पाता है। इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए और उस समय वो निराशा में डूब जाता है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। ये स्थिति अपने अंदर पैदा मत होने दीजिए। आपका काम निरंतर चलना है। अगर समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये समस्याएं दूर होगी तब मैं चलना शुरू करूँगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, समस्याओं की जो वृद्धि है ना, वो गुणन के अनुपात में होती है, यानी 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, इस तरह से समस्याएं बढ़ती हैं। छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, हर तरह की समस्याएं आपके जीवन में हैं और आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपको इस लायक समझा है कि इतनी सारी समस्याएं आपको दे दी। बिकॉज ही नोज, वो जानता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इन सारी समस्याओं का सामना करने के बाद भी निखर कर निकल सकते हैं। कमज़ोरों के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, देन यू शुड थिंक दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तभी तो आपके ऊपर इतनी कैलामिटीज़ या विपदाएं या समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि कोई मसीहा आकर आपकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेगा, कोई मसीहा आएगा और आपको गाइड करेगा, कोई मसीहा आएगा और आपको ये बताएगा कि दिस इज़ द वे ऑन विच यू हैव टू वॉक, तो ऐसा इस व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये दुनिया बड़ी प्रैक्टिकल है और उसी के साथ चलती है जो सफल है। अभी आपका स्ट्रगल का दौर है। बहुत सारे लोग हमारे इसलिए युवा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि नोबडी इज़ विद देम। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि द वर्ल्ड शुड हैव बीन विद देम, एंड व्हेन दे वांट दैट द पीपल, देयर रिलेटिव्स, देयर फैमिली मेंबर्स, दे ऑल शुड कम अप, दे ऑल शुड कम टुगेदर टू हेल्प देम आउट। और जब ऐसा नहीं होता तो वो निराशा में डूब जाते हैं। ये आप ही की गलती है। आप ज़्यादा एंटिसिपेशन मत रखिए। आपको सबसे पहले सफल होना होगा। आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है, अभी जो पहचान है, वो आपके पिता के नाम पर है, आपके भाई के नाम पे हो सकती है, आपकी वाइफ के नाम पे हो सकती है। आपकी पर्सनल पहचान आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, उसके बाद दुनिया आपके साथ जुड़ेगी। अभी से आप ये उम्मीद मत रखिए और समस्याओं के बारे में शिकायतें करना बंद कर दीजिए। ये सबके साथ होता है। चाहे कोई बहुत बड़ा टॉपर है, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रही होगी, और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में भी समस्याएं हैं। इस दुनिया में हर आदमी को ये लगता है कि मेरी समस्या सबसे ज़्यादा है। ये ह्यूमन नेचर है। हमें ऐसा महसूस होता है कि आई एम द ओनली वन हु इज़ सफरिंग अ लॉट। बाकी सब जो हैं वो वेल टू डू हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ के अंदर। दे आर लकी, दे आर हैविंग गुड रिलेटिव्स विद देम, दे आर हैविंग सपोर्टिंग वाइफ विद देम। ये आपका मिसकंसेप्शन है। इस तरह से मत सोचिए। अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड कर लीजिए और इतना ज़बरदस्त फोकस कर लीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी परीक्षा की तैयारी के ऊपर कि दुनिया में चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, वो आपके फोकस को, आपके अटेंशन को हिला ना सके। तब हैं आप मानव। जय हिंद।